आचार्यवान पुरुषो वेदः। इस मनुष्य को भी गुरु वाला, आचार्यवान माने श्रेष्ठ आचार्य के शिष्य के रूप में कहा गया है कि जब कोई ऐसा गुरु मिल जाता है, एक दिशा देने वाला, एक ट्रैक दिखाने वाला, तो फिर ये मनुष्य भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। तस्य तावदेव चिरम, इस मनुष्य के लिए तब तक ही देरी है मोक्ष में, यावन न विमोक्षे, जब तक कि इसका अज्ञान ना मिट जाए। अज्ञान मतलब आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी। जैसे उस व्यक्ति को रास्ता नहीं दिख रहा था ना, आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, तो ऐसे ही हम सब के आंखों के ऊपर क्या बंधी हुई है? अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। तो कह रहे हैं वो उस पट्टी को, उस अज्ञान को छोड़ देगा, उसको जब ज्ञान हो जाएगा तो, और फिर अथ संपत् से, और उसके बाद फिर वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। यहाँ है उस व्यक्ति के लिए वो गांधार को प्राप्त कर लेगा इस उदाहरण में। और जीवन के लिए, हर मनुष्य के लिए क्या है कि जब तक कोई ऐसा अनुभव प्राप्त गुरु नहीं मिला है, तब तक ही इस मनुष्य के कल्याण में देरी है। एक बार यदि कोई ऐसा गुरु मिल जाए और वो हमारे अज्ञान की बंधी हुई पट्टी को खोल दे, हमारे अज्ञान को मिटा दे, जो हमारे मन में हमने कल्पनाएं, कुछ भ्रम, कुछ इस तरह का बना रखा है, उन सब को हटा दे। जैसे कि अर्जुन के भ्रम को किसने हटाया? कृष्ण ने हटाया। वो कितने प्रश्न पूछता रहा, तो उसके सारे अज्ञान को हटाते गए, हटाते गए, हटाते गए। तो फिर उसके अंदर रिजुता थी, वो भी बताता गया अपने दोष को कि अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है, अभी मोह उत्पन्न हो रहा है, अभी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, अभी तो मेरे को ये ज्ञान योग, भक्ति योग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे वो पूछते गए और उनको एक ऐसे योगेश्वर गुरु मिल गए जो उनको हर समस्या का समाधान बताते चले गए। तो ऐसे जीवन में चलते चलते फिर वो 16वें अध्याय में क्या कह देता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मैं मोक्ष को प्राप्त हो गया, मेरी स्मृति मुझे वापस मिल गई है कि मैं कौन हूँ। स्मृति का मतलब है वहां पर अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब मोह नष्ट हो गया। अभी तक जो मैं दुखी हो रहा था वो किसके कारण दुखी हो रहा था? मूढ़ता के कारण, मोह के कारण, क्योंकि मैं इन शरीरों को शाश्वत मान रहा था और अपने आप को भी शरीर ही मान रहा था। तो इन शरीरों की हानि से मैं अपनी हानि होगी ऐसे मान रहा था। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, अब आत्म स्वरूप की स्मृति मुझे प्राप्त हो गई है, क्योंकि आत्मा तो है ही, अभी भी है ही, आत्मा को कोई प्राप्त नहीं किया जाता, पर हम अपने आत्मा के स्वरूप को विस्मृत कर चुके हैं। इस समय हमारी जो स्थिति है वो हम अपने ही स्वरूप को भूल चुके हैं। हमें ये नहीं कभी अनुभव होता है कि मैं शरीर से, मन से, विचारों से, इंद्रियों से अलग हूँ, चेतन आत्मा, और ये शरीर तो मेरा प्रतिदिन मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक दिन इसको नष्ट हो ही जाना है, और जो कुछ भी मैं भोग और भोग के साधनों का संग्रह कर रहा हूँ ये भी निश्चित रूप से एक दिन छूट ही जाने हैं। ऐसा अगर स्मृति आ जाए अपने स्वरूप की, तो फिर उस व्यक्ति की आसक्ति नहीं रहेगी कहीं भी। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि, अब मैं कैसा हूँ? अब डामाडोल नहीं हूँ, बुद्धि इधर उधर नहीं भटक रही है। स्थितोस्मि गत संदेह, अब मैं गत संदेह हूँ, कोई संदेह नहीं है अब मेरे मन में। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो आदेश देंगे वो मैं करूँगा। तो ऐसा गुरु, योगेश्वर कृष्ण जैसा गुरु जब तक ना मिले तब तक ही देरी है। जब कोई ऐसे श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और निर्लिप्त अवस्था में रहने वाले, एक आनंद की स्थिति में रहने वाले गुरु जब मिल जाते हैं, तो वो अपने आचरण से ही हमारे आंखों के ऊपर बंधी हुई पट्टी को खोल देते हैं। बस गुरु का इतना ही रोल है, वो पट्टी खोल देता है और दिशा बता देता है कि आपको इधर चलना है। जैसे उस व्यक्ति ने बताया ना पट्टी खोल के कि इधर गांधार है, तो अब वो गांधार कैसे पहुंचेगा?
एक गांव से दूसरे गांव में पूछते 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 फिर वो पहुंच जाएगा। तो ये जो शास्त्र हैं, उपनिषद है, गीता है, दर्शन है, ये क्या करते हैं, हमें एक दिशा बता देते हैं कि यदि आपको पूर्ण सुख चाहिए, अंतिम सुख चाहिए, बड़ा सुख चाहिए, अविनाशी सुख चाहिए, तो आप इस रास्ते पे चलो। आप पहले यम नियमों का पालन यहाँ से शुरू करो, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार इसको सिद्ध करो, और फिर धारणा लगा के, ध्यान लगा के सीधा समाधि को प्राप्त करो। और समाधि ही सब समस्याओं का समाधान है। समाधि का एक अर्थ क्या होता है, समाधान। तो वो आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के दुखों का समाधान है समाधि। तो इतना ही है गुरु का रोल। वो दिशा बताता है, आंखों से अज्ञान को हटाता है कि जो तुम जी रहे हो ये अज्ञान की स्थिति है, तो इससे बाहर निकलो और इस मार्ग को अपनाओ। इस पे आप चलेंगे तो फिर वो व्यक्ति जब अनुष्ठान करने लगता है तो उसको अपने आप ही अंदर से कुछ अनुभूतियां होने लगती हैं, उसको अपने आप ही प्रेरणाएं मिलने लगती हैं अंदर से कि अब तू ऐसा कर, ऐसा मत कर। तो ऐसे वो एक एक कदम आगे अपने अंदर बढ़ाते हुए, एक एक चीज को जीतते हुए, विजय अभियान है ये। जैसे बाहर कोई व्यक्ति विजय अभियान पे निकलते हैं ना, तो वो उस क्षेत्र के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। सिकंदर जैसे आया था ना एक विजय अभियान के ऊपर। तो ऐसे ही ये साधक अपनी एक एक त्रुटि के ऊपर, अपने एक एक दोष के ऊपर विजय प्राप्त करता हुआ गुरु की सहायता से, गुरु की शरणागति में, ईश्वर की सहायता से, ईश्वर गुरु के माध्यम से ही सहायता करते हैं। गुरु क्या है, ईश्वर का ही एक प्रतिनिधि स्थूल रूप है, क्योंकि ईश्वर सूक्ष्म है, उसको जान नहीं सकते हैं। और गुरु स्थूल है, उनको हम सुन सकते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे हम अपनी समस्या समाधान ऐसे ले सकते हैं जो हमें शरीर के स्तर पे समझ में आते हैं। तो वो जो गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, उसकी प्रेरणाएं फिर अपने आप डायरेक्ट मिलने लग जाती हैं। इस स्थूल गुरु ने एक बार राह बता दी, एक रास्ता दिखा दिया। अब तो ये साधक पहले अन्नमय कोश के बारे में जान लेगा, फिर प्राणमय जान लेगा, फिर मनोमय कोश को जान लेगा, फिर ये विज्ञानमय कोश में प्रवेश करेगा और लास्ट में आनंद को प्राप्त कर ही लेगा। तो आप सब जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो रास्ता अच्छा है, उस पर यदि निरंतर चलते रहे और ईमानदारी से चलते रहे और श्रद्धा पूर्वक चलते रहे, तो आप एक के बाद दूसरा पड़ाव अपने आप ही विजय करते हुए चले जाएंगे और लास्ट में आपकी विजय होगी निश्चित रूप से। श्री अरविंद का एक वाक्य है, तेजी से आगे कदम बढ़ा क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। जहां तुझे पहुंचना है ना, मान लो सूर्यास्त होने वाला और पहुंचना है यहाँ आपको वैदिक गुरुकुलम में, और आप खड़े हैं ऋषिकेश और कोई साधन है नहीं, पैदल पहुंचना है, तो क्या कहेंगे आप, भाई जल्दी जल्दी चलो, लक्ष्य अभी दूर है। तो वहां उन्होंने कहा है तेजी से आगे कदम बढ़ा क्योंकि लक्ष्य अभी बहुत दूर है और तेरी इस यात्रा के अंतिम छोर पर तेरा स्वामी तेरा इंतजार कर रहा है, यानी ईश्वर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो भी देखता है, जिसको मनुष्य ढूंढ रहा है ना, उस मनुष्य को वो ईश्वर ढूंढ रहा है। मनुष्य ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं तो ईश्वर मिले, और ईश्वर ढूंढ रहा है कि मुझे कहीं तो ऐसा साधक मिले जो मुझे चाहता है। मुझे तो चाहते ही नहीं लोग तो दूसरे दूसरे ऐश्वर्य चाहते हैं, सिद्धियां चाहते हैं, प्रसिद्धियां चाहते हैं, मुझे तो चाहते ही नहीं है। तो वो भी ऐसे व्यक्तियों की खोज में है, और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो फिर वो दोनों शक्तियां मिलकर के एक बड़ा काम इस सृष्टि में होता है। तो उनका जो वो बना रखा है ना उन्होंने अपना लोगो, एक ट्रायंगल, ऊपर से एक ट्रायंगल, फिर नीचे से एक ट्रायंगल, और बीच में फिर पानी के ऊपर एक वो कमल खिलता हुआ।
तो वो उनका सिंबॉलिक है। उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक है ना उनकी माता, उसमें बताया है। द मदर इंग्लिश में है, हिंदी में है माता। तो कहते हैं एक है नीचे से उठती हुई अभीप्सा। जब हमारी अभीप्सा जितनी जितनी ज्यादा तीव्र होगी उतनी उतनी ऊपर से उस शक्ति की कृपा नीचे आती चली जाएगी। कितने प्रतिशत आपकी अभीप्सा है उतने ही प्रतिशत वो कृपा नीचे आएगी। तो इधर से नीचे से उठती हुई अभीप्सा, ये नीचे वाली ट्रायंगल का अर्थ है। ऊपर से उतरती हुई उसकी कृपा, वो ऊपर वाली ट्रायंगल है। और वो दोनों शक्तियां जहां मिलती हैं बीच में, यहां फिर ये व्यक्ति कोई बड़ा कार्य करता है, भागवत कार्य करता है। फिर वो इस सृष्टि में एक अवतार की तरह से काम करता है, ईश्वर का प्रतिनिधि बन करके कार्य करता है। तो गुरु का रोल इतना ही है बस। जबरदस्ती गुरु किसी को सिद्ध नहीं बना सकते हैं, चलना तो खुद ही पड़ेगा। राह दिखा देते हैं, आंख की पट्टी खोल देते हैं, उसके बाद हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ श्वेत के तो समझ ही नहीं रहा था, तो कितना समझाएं। जितना भी वो समझाते जा रहे हैं वो कहते हैं कि मुझे इससे आगे और बताओ। तो उनको पता लगा, गुरु को ऐसे लगा कि भाई ऐसे तो मैं समझाता गया तो चाहे मैं सारी जिंदगी भी शब्द बोलता रहूं तो भी इसको अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि जब तक आंख पे अज्ञान की पट्टी नहीं खुलेगी तो वो मैं खोल देता हूं। मैंने रास्ता बता दिया कि भाई ऐसे है, अब इसके आगे चलना तो इसी को पड़ेगा, तभी तो प्राप्त कर पाएगा उसको। तो कहा कि ऐसे जो पंडित लोग हैं, मेधावी हैं, एक बार उनको राह मिल जाती है ना, एक स्टेप भी रखने को मिल गया तो आगे का रास्ता वो खुद बना लेते हैं अपना। वो होते हैं मेधावी, वो होते हैं पंडित। तो मेधावी मतलब वो नहीं है जो शास्त्र को स्मरण करता है, वो भी मेधावी है, पर वो मेधावी का अंतिम रूप नहीं है, प्रारंभिक रूप है। वास्तव में होता है ना जगत में, भाई बड़ा कुशल आदमी है, देखो छोटे से टाइम में इसने कितने गाड़ी, मकान, घर, धन सब कितना जोड़ लिया, बड़ा कुशल है। तो ये कुशलता जो लोक वाली कुशलता है, इसको अध्यात्म में कुशलता नहीं कहा जाता है। कुशलता यहाँ अध्यात्म में उसको कहा जाता है कि कितना अपने दोषों को जीत लिया। क्योंकि बाहर वाला ऐश्वर्य है वो तो एक अवधि के लिए आप जितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन वो तो छूट ही जाना है, छूटेगा वो। लेकिन जो आंतरिक ऐश्वर्य बढ़ गया आपका, आपका पुरुषार्थ बढ़ गया, आपका ज्ञान बढ़ गया, आपकी सहनशीलता बढ़ गई, आपकी क्षमाशीलता बढ़ गई, आपकी सतत ईश्वर में भक्ति बढ़ गई, निश्चिंतता बढ़ गई, अभयता बढ़ गई, अभय रहते हैं आप, खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, तो ये जो संपदा है ये कभी नष्ट नहीं होती है। तो वास्तव में कुशल तो वही है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत धनवान लोगों से भी ज्यादा आदर उन महात्माओं को दिया जाता है जिन्होंने वास्तव में उस महानता को प्राप्त किया है। योगी को सबसे ऊंचा माना जाता है ना, सन्यासी को, योगी को इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो जो संपदा है वो अनश्वर है, वो नष्ट नहीं होती है। एक बार मिल गई तो ये वाली नष्ट हो सकती है। बिजनेस में तो बहुत अप डाउन आते रहते हैं, कभी ये व्यक्ति करोड़पति हो जाता है तो फिर अगले ही महीने में लॉस हो जाए तो फिर बिल्कुल नीचे आ जाता है। कभी करोड़पति होके 5-10 मंजिल का मकान बना लेता है, अगले दिन भूकंप आए तो वो करोड़पति रोडपति है, फिर रोड पे बैठा है, सब नष्ट हो जाता है 1 मिनट में। लेकिन ये जो अंदर की जो टैलेंट है, जिस टैलेंट से उसने इतना ये सब खड़ा किया था, वो नष्ट नहीं होती है। तो उसके बल पे वो ऐसे दोबारा भी बना लेगा। तो यही बात अध्यात्म में है कि एक बार यदि इस व्यक्ति को राह मिल गई और इसने चलना शुरू कर दिया तो फिर ये एक के बाद एक पड़ाव को जीतते हुए उस परब्रह्म को पा ही लेगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तस्य तावदेव चिरम यावत न विमोक्षे, जब तक इसके अज्ञान को नहीं हटा दिया जाता है तब तक की ही देरी है। जब इसका अज्ञान हट जाएगा, अथ मतलब अज्ञान के हटने पर, अथ संपत्स्य इति, तो इस अज्ञान के हटने पर तो
इस विषय में ये सत्य को पा ही लेगा। स यह एशो अणिमा, तो ये जो सूक्ष्म तत्व है जो अपने ही विजय अभियान से मिलता है, स एष अणिमा एतद आत्म्यम एतद सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान विज्ञापयतु तथा सौम्य इति होवाच। कह रहे हैं आपने बता तो दिया राह पे चलना है, लेकिन फिर भी चलना नहीं आ रहा है, कैसे चलूं, और थोड़ा बताओ। तो कह रहे हैं कि पुरुषः सौम्य उपतापिनम जापयः पर्योपासते जानासि माम इति तस्य यावन्न वांग मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणः तेजसी तेजः परस्याम देवतायां तावत जानाति। कह रहे देखो हे सौम्य, जैसे कोई पुरुष उपतापिनम रोगग्रस्त हो गया, और रोगग्रस्त ऐसा हो गया कि अब मतलब उसकी कोई जीने की आशा नहीं है, मरणासन्न है जैसे कोई व्यक्ति, तो ज्ञातय माने उसकी जाति वाले मतलब उसके कुटुंबीजन मनुष्य जो भी उसके रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो सब ज्ञातय पर्युपासते उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, चारों ओर से उसको घेर लेते हैं कि मरने वाला है। और फिर एक एक व्यक्ति पूछता है जानामि माम, मुझे जानते हो, पूछते हैं ना ऐसे मरणासन्न व्यक्ति से, मुझे पहचानते हो, तो वो ऐसे पूछते हैं जानासि माम तस्य यावन न वांग मनसि संपद्यते, तो वो तब तक पहचानता है तावत जानाति जब तक वाणी मन में लीन ना हो जाए। सबसे पहले क्या होता है, बोलना बंद हो जाता है, देख रहा है पहचान रहा है, तो वाणी जब तक बोलती है तब तो वो कहेगा कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, आप फला व्यक्ति हैं, नाम लेता है। उसके बाद वाणी फिर मन में लीन हो जाती है, तो फिर अब ये व्यक्ति नहीं बोल पाएगा और कभी इसकी आंखें भी बंद हो जाएंगी। तो ये तब तक ही पहचानता है जब तक कि वाणी मन में प्रतिष्ठित ना हो जाए, वांग मनसी न संपद्यते, और मनः प्राणे, और मन जो है वो प्राण में प्रतिष्ठित ना हो जाए जब तक, और प्राण है तेजसी, प्राण तेज में विलीन हो जाता है, तेजः परस्याम देवतायाम, और जो ये इसका आत्मा का तेज है ये उस परस्य देवतायाम परमात्मा में जब तक लीन ना हो जाए। तो ऐसे ये यात्रा चलती है, उस सद्ब्रह्म में पहुंच करके फिर ये सबको जानता है। फिर तावत जानाति, जब ये ऐसा ज्ञानी हो गया, एक एक इसको लीन करता चला गया, तो फिर उसके बाद परब्रह्म में लीन हो जाता है। अब वहां पर जो योगी जन है वो एक बार लीन होके वापस नहीं आते हैं, दूसरे हैं वो एक बार शरीर को छोड़ करके तुरंत फिर वापस आते हैं। कुछ तुरंत आते हैं, कुछ वर्षों के बाद आते हैं, कुछ उनके वैसे जो संस्कार हैं, तो जैसा उनको जाति आयु भोग मिलना है उसकी तैयारी यदि कहीं नहीं है पृथ्वी पे, ऐसे माता पिता घर परिवार, तो फिर वो इंतजार भी करते हैं जो महापुरुष हैं। अथ यद अस्य वांग मनसि संपद्यते मन प्राण प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम अथ न जानाति। तो ये व्यक्ति जब तक इसकी वाणी मन को प्राप्त ना हो जाए, मन में लीन ना हो जाए, प्रतिष्ठित ना हो जाए, और मन प्राण में और प्राण तेज में और तेज उस देवता में, पर देवता में, पर ब्रह्म में, जब तक ये लीन ना हो जाए तब तक तो जानता है। अथ न जानाति, इसके बाद नहीं जानता है फिर किसी को। फिर कितने भी संबंधी रो रहे हैं, इस आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है। जो छोड़ के एक बार चला गया ना, तो जो लोग इसको बहुत प्रिय थे वो विलाप कर रहे हैं और उसको अनुभूति भी होती है, तो भी उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता इन लोगों से। फिर वो अपनी एक दूसरी यात्रा पे चल पड़ा है आत्मा। तो ये सारा जो राग द्वेष मोह एक अपनापन, ये जो आसक्तियां हैं, ये कब तक हैं? जब तक हम शरीर में हैं। शरीर से एक बार छूटे तो सारा जगत खत्म, फिर कोई संबंध नहीं है।
स यह एशो अणिमा, तो ये जो सूक्ष्म तत्व है जो ऐसे लीन होता चला जाता है एक से दूसरे में, एतद आत्म्यम, यही आत्मा है, इदम सर्वम तत्सत्यम, वो ही सत्य है, उसी से सब सत्य है, उसी से सब ये संसार है। स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो इति, और वही आत्मा तू है, तेरे अंदर भी सारी वो ही महानताएं हैं, वही सारी संभावनाएं हैं जिनका वर्णन किया जा रहा है। भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु इति तथा सौम्य इति होवाच। आगे कहा, पुरुषम सौम्य उत हस्त गृहीतम आनयन्ति अपाहर्षित स्तेयम अकार्षित परशु अस्मै तप्तेति, स यदि तस्य कर्ता भवति ततः एव अनृतम आत्मानं कुरुते, सो अनृताभिसंधो अनृतेन आत्मानं अंतर्धाय परशुं तप्तं प्रतिगृह्णाति, स दह्यते अथ हन्यते। कह रहे हैं देखो, सत्य को प्राप्त और असत्य को प्राप्त की एक और पहचान बता रहे हैं आपको। पुरुष है सौम्य, हे सौम्य, ये जो पुरुष है यह उत हस्तगृहीतम आनयंती, मानो किसी व्यक्ति के हाथ को पकड़ करके उसको लाया जाता है सभा के बीच में। हस्तम गृहीतम आनयंती, कुछ लोग उसको हाथ से पकड़ करके, हाथ उसका ग्रहण करके, आनयंती, उनको लाया जाता है सभा के बीच में। और क्या कहा जाता है, आहारशीत स्तेयम आकर्षित, वो कहते हैं कि इस व्यक्ति ने आहारशीत हरण किया है, किसी से कुछ लूटा है, और स्तेयम आकर्षित चोरी की है, इस व्यक्ति ने कुछ लूट लिया है, किसी का कुछ चोरी की है, तो अपराधी के रूप में उसको पकड़ के उपस्थित किया जाता है बड़े बॉस के सामने। परशु अस्मै तप्ता इति, कहते हैं इसको परशु को गर्म करके और इसको तपा दो। भाई इसने चोरी की या नहीं की, अभी तो उसका रिमांड लेते हैं पुलिस वाले बंद करके, तो पहले ऐसी प्रथा थी। और ये तो मतलब बहुत अभी लगभग 50 साल पहले भी, 40-45 साल पहले भी देखी हमने, गांव में ऐसे प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के ऊपर जब आरोप होता है ना, भाई इस व्यक्ति ने ये गलत काम किया, ये झूठ बोलता है, तो उसको कहेंगे कि चलो लोटा लेके मंदिर में चढ़ जाओ यदि आपने ऐसे नहीं किया तो उन लोगों में ये होता है, वो अगर उसने किया है तो नहीं चढ़ेगा फिर, और यदि उसमें भी कोई करे तो बोले इसके हाथ पे अंगारा रखो, अगर इसने झूठ बोला है तो ये जल जाएगा और सच्चा है तो नहीं जलेगा। ऐसी परीक्षा की जाती थी, सच में की जाती थी। उसको ये बता रहे हैं, उस समय भी ऐसी प्रथा रही होगी कि इस व्यक्ति को सभा में लाया जाता है और फिर इसके बारे में कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने अपहरण किया है, कहीं से कुछ उठाया है, किसी को लूटा है, या स्तेयम आकर्षित, इस व्यक्ति ने चोरी की है, इसलिए इसको परशु से तपाओ, गरम गरम चिमटा लगाओ, इसको परशु कुल्हाड़ा गरम करके इसको लगाओ, तब बताएगा। स यदि तस्य कर्ता भवति, तो यदि वो उस कुकर्म का करने वाला है, माने चोरी डकैती आदि यदि करने वाला है, यदि उसने उस समय चोरी की है, तो ततः एव अनृतम आत्मानं कुरुते, तो उसी समय उसके मुख पर ना वो भाव आ जाता है, वो डर जाएगा कि तूने पकड़ा और तू जला, तो वो उसी प्रकार का भाव भंगिमा अभिव्यक्त करता है। फिर यदि उसने चोरी की है, ततः एव अनृतम आत्मानं कुरुते, तो या तो वो उसको स्वीकार कर लेता है डर के मारे कि भाई अभी लगेगा चिमटा, गरम लाल लाल उसको देख करके डरेगा ना कि अभी ये लगा, तो इससे अच्छा तो मैं स्वीकार ही कर लेता हूँ, तो या तो वो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है, और यदि स्वीकार नहीं करता है तो भी उसके चेहरे पे तो आ ही जाता है, उसके हाव भाव से पता लग जाता है ना। सो अनृताभिसंध, तो वो व्यक्ति जिसने असत्य के साथ, अनृत के साथ संधि कर ली है, माने अनृत का जिसने सहारा ले लिया है, असत्य को जिसने अपना ढाल बनाया है कि मैं झूठ बोल दूंगा, इनको क्या पता लगेगा, तो सो अनृताभिसंध अनृतेन आत्मानं अंतर्धाय, उस अनृत के द्वारा अपने आप को ढककर,
माने उस असत्य को अपना सहारा बनाकर, उस असत्य को अपनी ढाल बना करके, यदि वो कहता है कि जहां मर्जी लगाओ परशु, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं, तो कह रहे हैं फिर परशुम तप्तम प्रतिगृह्णाति, तो फिर वो उस परशु के ताप को ग्रहण करता है, उसको लगा दिया जाता है फिर, और दह्यते, वो जल जाता है, अथ हन्यते, और मारा जाता है। फिर अगर उसने चोरी की है और फिर भी वो मतलब बता नहीं रहा है, तो लोगों का पहला प्रथम दृष्टा तो उसके चेहरे पे आ जाता है, उसके मुख पे आ जाता है, इसने काम किया है कि नहीं किया है। और उसके आने के बाद भी लोग कहते हैं भाई तेरी आंखों से पता लग रहा है तूने चोरी की है नहीं की है, पता लग रहा है, तू सच सच बता दे। फिर भी यदि वो असत्य से ही अपने उसको ढकना चाहता है, दोष को, उसका ही सहारा यदि वो लेता है, और वो कहता है कि ऐसे होता है ना कभी कभी कि ठीक है मैंने तो नहीं किया, आपको जो दंड देना है दे दो, तो ये मूढ़ता में बोलता है वो। अगर समझदार होता तो फिर स्वीकार ही कर लेता। तो जब वो ऐसे कहता है कि आपको जो दंड देना है दे दो, तो फिर वो परशु उसको लगा दिया जाता है गरम गरम, फिर वो जल जाता है और मर जाता है। असत्य तो मरता ही है। अथ यदि तस्य अकर्ता भवति तत एव सत्यम आत्मानं कुरुते, स सत्य अभिसंधवः सत्येन आत्मानं अंतर्धाय परशुम तप्तम प्रतिगृह्णाति, स न दह्यते अथ मुच्यते। तो कह रहे हैं अगर उस व्यक्ति ने चोरी नहीं की, अथ यदि तस्य अकर्ता भवति, यदि वो उस कर्म का अकर्ता है, उसने वो कर्म किया ही नहीं, चोरी कर्म डकैती कर्म किया ही नहीं, तत एव सत्यम आत्मानं कुरुते, तो तभी उसके चेहरे के ऊपर वो सत्यता आ जाती है, एक स्वाभिमान होगा, एक निर्भयता होगी, वो डरेगा नहीं ना, सांच को आंच नहीं, वो कहता है मैं सच्चा हूं। वो जो सत्य है वो सत्य उसके स्वरूप में झलकने लगता है, माने उस सत्य स्वरूप को वो अपना लेता है। सह सत्य अभिसंधवः, तो सत्य से ढका हुआ, सत्य का सहारा लेने वाला जो है वो सत्येन आत्मानं अंतर्धाय, सत्य से ही अपने आप को ढककर, सत्य को अपना सहारा बनाकर, सत्य को ही अपना कवच बनाकर, सत्येन आत्मानं अंतर्धाय तप्तम परशुम प्रतिगृह्णाति, तपते हुए परशु को स्वीकार कर लेता है, और स न दह्यते, लेकिन फिर भी जलता नहीं है, अथ मुच्यते, और फिर उसको छोड़ देते हैं, भाई इसने चोरी नहीं की, प्रामाणिक हो गया ना। सीता माता की अग्नि परीक्षा ली और अग्नि ने उसको जलाया ही नहीं, अग्नि ने प्रमाण दे दिया कि ये बिल्कुल विशुद्ध है सीता, तो फिर उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। तो ये जो सत्यवादी है, यदि इसने चोरी नहीं की है तो फिर वो व्यक्ति डरता नहीं है, और कभी उसको फिर फांसी की सजा भी सुना दी जाती है, जैसे कि हमारे शहीदों को सुनाई गई, तो वो उसको भी बहुत प्रसन्नता से स्वीकार कर लेते हैं। वो कोई ग्लानि का भाव या रोते रोते फांसी के फंदे पे चढ़ते हैं, ऐसे नहीं होता है। वो उनका सत्य है, वो उस सत्य को ओढ़ करके, उसका सहारा लेकर के, जैसे प्रहलाद भक्त की भी वही कहानी है, उसके अग्नि में बिठा दिया था ना, लेकिन उसके सत्य से उसकी बुआ तो जल गई, वो नहीं जला, तो सत्य बच जाता है। तो शहीदों को बेशक फांसी पे लटका दिया, शरीर तो लटक गया, लेकिन जो उनका मिशन था सत्य, वो तो मिला, वो तो पूरा हुआ ना, तो वास्तव में फिर वो मरे नहीं, अमर हो गई वो। तो कहना यही चाह रहे हैं कि जो सत्य का सहारा लेता है वो छूट जाता है सब दुखों से, असत्य का सहारा लेता है तो वो मारा जाता है फिर। तो कल और इसको आगे पढ़ेंगे, इस प्रसंग को, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।